महिला सिपाही की खून से लथपथ लाश फर्श पर पड़ी थी। किसी ने बिस्तर से चादर उठाकर लाश के ऊपर डाल दी थी। पते की बात यह थी कि उसका पति कमरे या आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। बिस्तर पर महिला सिपाही की वर्दी और एक बैग पड़ा हुआ था। नीचे फर्श पर 1 मीटर के इर्द गिर्द में सिंदूर बिखरा पड़ा था। वर्दी पर लगी नेम प्लेट से मृतका का नाम शोभा कुमारी पता चला। और तो और वर्दी के पास ही 2 कट्टे पड़े थे, जबकि नीचे फर्श पर एक कारतूस का खोखा पड़ा था। पुलिस ने इसी से अनुमान लगाया कि हत्यारे ने इसी कट्टे से गोली मारकर इसकी हत्या की होगी। पुलिस ने दोनों कट्टे और फायरशुदा खोखा अपने कब्जे में ले लिया। 20 अक्टूबर 2023 की सुबह के 10 बज रहे थे। पटना में स्टेशन रोड पर स्थित होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 305 के मुसाफिर संजय कुमार अपना कमरा चेकआउट करने के लिए तैयार थे। उन्होंने रिसेप्शन पर फ़ोन करके मैनेजर को बता दिया कि एक बार आकर वह कमरा चेक कर लें, वह रूम छोड़ रहे हैं। मैनेजर विकास ने कहा कि परेशान न हो, मैं अपने कर्मचारी को कमरे में भेज रहा हूँ, वह चेक कर लेगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए कमरे से कहीं जाइएगा मत। कुछ देर बाद कुछ सोचकर मैनेजर विकास कुमार किसी और को न भेजकर खुद ही कमरा चेक आउट करने तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 305 लिफ्ट की ओर सवार होकर पहुंचा, जहां लिफ्ट थी। वहां से कमरा नंबर 305 करीब 5 मीटर दूर पश्चिम की ओर था। वहां गैलरी से होकर जाना होता था। उस गैलरी से होकर मैनेजर अब आगे बढ़ा तो देखा कमरा नंबर 303 का दरवाज़ा अध खुला था। भीतर कोई हलचल होती न देखकर मैनेजर विकास कुमार को कुछ शक हुआ तो वह कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में महिला सिपाही की नग्नावस्था में खून से सनी लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी वर्दी बिस्तर पर पड़ी थी। होटल मीनाक्षी स्टेशन रोड स्थित कोतवाली थाने में पड़ता है। मैनेजर विकास ने फ़ोन करके घटना की सूचना कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर कौशलेंद्र सिंह को दे दी। घटना की सूचना मिलते ही वह आनन फानन में कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल पहुंच इंस्पेक्टर सिंह ने सबसे पहले कमरे का मुआयना किया। पता चला कि कमरा 19 अक्टूबर को किसी गजेंद्र कुमार यादव ने अपने और पत्नी शोभा कुमारी के नाम पर बुक कराया था, जो जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के दमुआ गांव का निवासी था। इसके बाद इंस्पेक्टर सिंह ने जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह जानकारी दे दी। घटना की सूचना पाकर एसपी सिटी वैभव शर्मा, डीएसपी कानून व्यवस्था कृष्ण कुमार प्रसाद मौके पर पहुंच गए। मौके से मृतका का पति गजेंद्र फरार था। इससे यही अनुमान लगाया जा रहा था कि घटना को अंजाम देने में उसी का हाथ होगा। पुलिस ने कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और अज्ञात हत्यारे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और गजेंद्र की तलाश के लिए एक पुलिस टीम गठित करके जहानाबाद भेज दी। खोजबीन करती हुई पटना पुलिस 22 अक्टूबर 2023 को काको थाने पहुंची। काको थानेदार अजीत कुमार के साथ आरोपी गजेंद्र के घर दमुआ में दबिश दी। गजेंद्र घर पर नहीं मिला। बताते चलें कि गजेंद्र यादव के पिता रामाशीष यादव पहले गांव के चौकीदार थे। उनको कैंसर हो गया था। वे ज़्यादातर बेड रेस्ट पर रहते थे। रामाशीष ने बताया, साहब वह मेरे लिए कैंसर की दवा लेने के लिए 17 अक्टूबर को दिल्ली चला गया था और दवा लेकर 1-2 दिन में आ जाएगा। पुलिस ने बताया कि वह अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद फरार है। पुलिस द्वारा बहू की हत्या की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। घर में रोना धोना शुरू हो गया। फिलहाल गजेंद्र के न मिलने पर पटना पुलिस जहानाबाद से पटना खाली हाथ वापस लौट आई, लेकिन काको थाने को उस पर कड़ी नज़र रखने को कह दिया। करीब सप्ताह भर बाद यानी 28 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने कैंसर से पीड़ित पिता को हिरासत में ले लिया। पिता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ले जाने की सूचना किसी तरह गजेंद्र तक पहुंच गई तो उसने 30 अक्टूबर 2023 को जहानाबाद की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी गजेंद्र के आत्मसमर्पण करने की सूचना मिलते ही 1 नवंबर 2023 को पटना पुलिस टीम जहानाबाद के लिए रवाना हो गई और आरोपी गजेंद्र को अदालत के सामने पेश कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर
वहां से पटना के लिए वापस रवाना हो गई। 2 घंटे तक चली कड़ी पूछताछ में आरोपी गजेंद्र ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ में इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई, उससे यही पता चलता है कि शोभा ने अपने हाथों खुद ही अपनी बदनसीबी की दर्दनाक पटकथा लिखी थी, जो इस तरह हुआ गजेंद्र को शोभा से प्यार। 30 वर्षीय गजेंद्र यादव मूल रूप से बिहार के जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के गांव दमुआ का रहने वाला था। अपने 2 भाइयों में गजेंद्र बड़ा था। जितना पढ़ने में गजेंद्र अव्वल था, उतना ही अपने अच्छे व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में महारथी था। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उसने घर से कुछ दूर कुथा मोहल्ले में कोचिंग सेंटर खोल दिया। उस समय उसकी उम्र 23-24 साल के आसपास रही होगी। उसका कोचिंग सेंटर चल निकला। बच्चों को वह मैथ और साइंस की कोचिंग देता था। उसके कोचिंग सेंटर में मोहल्ले के अनेक लड़के लड़कियां कोचिंग के लिए आने लगे। शोभा भी गजेंद्र की कोचिंग सेंटर में आती थी। यह बात साल 2018 के आसपास की थी। उसी दौरान उसे शोभा से प्यार हो गया। गजेंद्र जैसे प्रेमी को पाकर शोभा बहुत खुशी थी और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। एक दिन समय देकर गजेंद्र ने अपने पिता से अपने और शोभा के रिश्ते की जानकारी देकर शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने इजाज़त दे दी, लेकिन उसके सामने एक शर्त यह रखी कि शादी के बाद पत्नी को लेकर यहाँ पुश्तैनी मकान में नहीं रहोगे। गजेंद्र ने अपने प्यार को पाने के लिए पिता की इस शर्त पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी और शोभा से कोर्ट मैरिज करके शहर में किराए का मकान लेकर उसके साथ रहने लगा। गजेंद्र के पिता रामाशीष यादव की ऐसी करने के पीछे एक बड़ी और ख़ास वजह थी। दरअसल जब गजेंद्र 13 साल का था तो उसका अपहरण हो गया था। अपहरण एक लड़की के पिता ने किया था अपनी बेटी से शादी करने के लिए। बिहार में आज भी यह प्रचलन जारी है कि लोग अच्छे परिवार के लड़के का अपहरण कर अपनी बेटी के साथ जबरन उसकी शादी कर देते हैं। गजेंद्र की भी जबरन शादी करा दी गई थी। शादी कराने के बाद लड़की के घर वालों ने उसे उसके घर तक पहुंचा दिया था। समाज के रीति रिवाजों को मानने वाले रामाशीष ने भी इस शादी पर मोहर लगा दी थी और लड़की को बहू का दर्जा दे दिया था, जबकि गजेंद्र के दिल को इस घटना से ठेस पहुंची थी। उसे पत्नी नहीं स्वीकार किया था। इससे उसके पिता काफ़ी नाराज रहते थे। इस बात को लेकर बाप बेटे के बीच काफ़ी रसाकसी भी चलती रही। बाद के दिनों में गजेंद्र और उसकी पत्नी के बीच तलाक हो गया था। तलाक के बाद दोनों अलग अलग हो गए थे। शोभा अति महत्वाकांक्षी युवती थी। गजेंद्र उसकी महत्वाकांक्षाओं को अच्छी तरह पहचानता था। इसी बीच गजेंद्र एक बेटी का पिता बना। बेटी के आने से घर में खुशहाली आ गई। उन दिनों बिहार में पुलिस की बड़ी पैमाने पर वैकेंसी निकली थी। गजेंद्र ने पत्नी शोभा को अप्लाई करा दिया। उसकी मेहनत से बिहार पुलिस में वह भर्ती हो गई। इसके लिए गजेंद्र ने अपने हिस्से की 5 बीघा जमीन भी बेच दी थी। अपना कारोबार और अपना जीवन सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसका सोचना था कि उसकी भी प्राइवेट जॉब है, अगर दोनों में से किसी एक की भी सरकारी नौकरी हो गए तो जीवन सरल हो जाएगा। यही सोचकर उसने पत्नी को नौकरी के लिए प्रेरित किया था। शोभा की ट्रेनिंग पटना में हो रही थी। बेटी दादा दादी के पास रहती थी। उसे जब ट्रेनिंग से थोड़ा वक्त मिलता तो 1-2 दिन के लिए बेटी से मिलने जहानाबाद स्थित घर आ जाया करती थी, या फिर गजेंद्र ही अपनी पत्नी से मिलाने पटना चला जाया करता था। ट्रेनिंग के दौरान ही शोभा को वहीं पर एसएसबी की तैयारी कर रहे धीरज से प्यार हो गया। यह घटना से करीब 1 साल पहले की बात है। शोभा अपने परिवार के प्रति अति लापरवाह होती जा रही थी। शोभा की ये बातें पता नहीं क्यों गजेंद्र को अजीब लग रही थीं। वह सोचता कि ऐसा कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे से मिलने के लिए वक्त निकाल नहीं पाती है। बात 1 जुलाई 2023 की है। गजेंद्र किसी काम से पटना आया था। उसने यह बात पत्नी को नहीं बताई थी। दोपहर के वक्त गजेंद्र ने देखा एक बाइक पर किसी युवक के साथ उसकी पत्नी कहीं जा रही थी। जिस युवक के साथ वह जा रही थी उसका न तो गजेंद्र के साथ कोई रिश्ता था और न ही वह उसका कोई रिश्तेदार ही था। यह देख उसका माथा ठनक गया।
शोभा के इस कदम से गजेंद्र डिप्रेशन में चला गया और बुझा बुझा सा रहने लगा। गजेंद्र इस कदर डिप्रेशन में चला गया था, खुद को अकेला समझने लगा था। गजेंद्र डिप्रेशन से बिल्कुल टूट चुका था। अब उसमें पत्नी की बेवफाई का दर्द सहने की क्षमता रह नहीं गई थी, इसलिए वह जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाना चाहता था। इसी बीच गजेंद्र ने एक खतरनाक फैसला ले लिया था कि अगर शोभा मेरी नहीं हुई तो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा, उसे मरना ही होगा। अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा थी। ट्रेनिंग के दौरान शोभा की ड्यूटी कोतवाली क्षेत्र में लगी थी। यह बात गजेंद्र को पता चल चुकी थी। 17 अक्टूबर 2023 को गजेंद्र पिता के कैंसर की दवा लेने के लिए जहानाबाद से दिल्ली के लिए निकला, लेकिन दिल्ली जाने के बजाय वह पटना आ गया। बेटी को उसने छोटे भाई की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया था। होटल में दोनों के बीच क्या हुआ था आइए बताते हैं। 19 अक्टूबर को वह पटना आ गया। पटना में उसने स्टेशन रोड पर मीनाक्षी होटल में एक कमरा पति पत्नी के नाम बुक कराया। उसे ठहरने के लिए कमरा नंबर 303 मिला। उसके पास एक पिट्ठू बैग था, उसमें एक जोड़ी कपड़ा रखे थे। उन्हीं कपड़ों के बीच लोडेड 2 देसी तमंचे रख लिए थे। रात में जब वह घूम फिर कर होटल लौटा तो 9 बजे के करीब उसने पत्नी शोभा को फ़ोन किया और उसका हालचाल लिया। उसने उससे कहा कि वह स्टेशन रोड के होटल में ठहरा हुआ है, थोड़ी ही देर के लिए होटल में आ जाए। पति के कई बार आग्रह पर शोभा ने सुबह मिलने के लिए कर दिया। अगली सुबह 8 बजे शोभा होटल पहुंची। उस समय गजेंद्र पूरी तरह तैयार हो चुका था और बैग से दोनों तमंचे निकालकर कमरे में खोस लिए थे। शोभा कमरे में जैसे ही घुसी उसे बिना सिंदूर के देख उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद छिड़ गया। गजेंद्र अपने साथ सिंदूर की डिबिया भी लेकर गया था। वह अपने हाथों से पत्नी की मांग में सिंदूर भरना चाहता था, लेकिन शोभा तैयार नहीं हुई और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी दौरान गजेंद्र के हाथ से सिंदूर की डिबिया छूटकर नीचे फर्श पर जा गिरी और सिंदूर फर्श पर बिखर गया। यह देखकर तो गजेंद्र एकदम पागल सा हो गया। उसने आव देखा न ताव कमर में खोस रखा कट्टा निकाला और उसके सीने पर गोली मार दिया। गोली लगते ही शोभा नीचे फर्श पर जा गिरी और काल के गाल में समा गई। इसके बाद उसने दोनों असलहे बिस्तर पर रख दिए और पत्नी की वर्दी उसके जिस्म से उतारकर बेड पर रख दी। फिर कमरे से 9:32 पर पड़े आराम से अपना बैग लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। गजेंद्र से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। कथा लिखने तक पुलिस गजेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी में थी। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।